गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम ये रहते हैं, सब प्रेजेंट रहते हैं। और गोल्जी बॉडी की खास बात थी डिक्टोसोम, इट इज यूनिसिस्टर्नल इन नेचर। इसके अलावा बैक्टीरियल लाइसोसोम जैसी इसमें क्या स्ट्रक्चर, बैक्टीरियल मेसोसोम जैसी इसमें जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट थी, दैट इज योर लोमासोम। लोमासोम स्ट्रक्चर प्रेजेंट थी टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। न्यूक्लियस के साथ एक स्पेशल प्रॉपर्टी एसोसिएटेड थी कैरियोकोराइसिस की। फिर हमने स्टार्ट किया था रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन में हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट में पढ़ा कि लाइफ साइकिल में दो फेजेस होते हैं, वन इज वेजिटेटिव फेज एंड अदर इज रिप्रोडक्टिव फेज। वेजिटेटिव फेज में वो ग्रो करेगा, रिप्रोडक्टिव फेज में रिप्रोडक्शन शो करेगा। और रिप्रोडक्शन के तीन मेथड हमने देखे थे, वन वाज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेकंड वाज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और थर्ड हम आज करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कोई भी स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं बनती, उसके जो अलग अलग मेथड थे उसमें कौन कौन था, उसमें आ रहे थे आपके फ्रेगमेंटेशन, फिशन, बडिंग, स्क्लेरोशिया, राइजोमोर्फा, ये सब आ रहे थे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या पढ़े थे, स्पोर्स पढ़े थे, और मैंने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्पोर्स वाला जो कंसेप्ट है। स्पोर्स में हमने सबसे पहले पढ़ा स्पोरेंजियोस्पोर, जिसके दो टाइप थे, जूओस्पोर और प्लेनोस्पोर। एंड इसके बाद हमने कोनिडिया पढ़ा था, ओइडिया पढ़ा था, क्लिमाइडोस्पोर पढ़ा था। ये हमने मेन स्पोर पढ़े थे। टुडे वी विल स्टार्ट विद द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज हम स्टार्ट करेंगे किसके साथ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ। सो एक एक पॉइंट ध्यान से समझिएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवेंट जितने भी रहते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ध्यान रखिएगा, पहली बात तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब समझिए। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो रहती है, जिस भी पॉइंट पे डाउट हो बेटा, ठीक है, अभी आवाज सबको क्लियर आ रही है ना, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। तो जिस भी पॉइंट पे डाउट हो उसे मार्क कर लीजिएगा, लास्ट में हम देखेंगे डाउट जितने भी हैं। लास्ट में 10 मिनट 15 मिनट का डाउट सेशन रहेगा, उसमें हम देखेंगे जो भी पॉइंट लगे कि ये समझ नहीं आया, इसको लास्ट में हम डिस्कस करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो सबसे खास बात होती है, सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका क्रिटिकल कंडीशन रहती है, दैट इज द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ये बेसिक एक कंसेप्ट बता रहा हूं, उसको समझिए पहले, उसके बाद हम दूसरे कंसेप्ट पे आएंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर रहता है, क्रिटिकल कैरेक्टर रहता है, दैट इज द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स बने हैं, नहीं बने हैं, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, कुछ भी है, ये कोई भी क्रिटिकल कंडीशन नहीं है। सबसे ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन है गैमेट्स का फ्यूजन। गैमेट्स जो बने हैं वो फ्यूज हुए हैं कि नहीं हुए हैं। क्लियर, इस चीज को ध्यान रखिएगा। सेकंड थिंग, अब इसके बाद हम बात करते हैं, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो उसमें कौन इन्वॉल्व होंगे। ये मैं कुछ बेसिक समझा रहा हूँ, लिखने वाला कुछ भी नहीं है इसमें। अगर आपको जो भी पॉइंट समझ में आने जैसा लगे तो आप लिख सकते हैं उसे। गैमेट्स बनेंगे, और गैमेट्स की फॉर्मेशन जिनमें चलती है, दोज आर नोन एज गैमेटिक ऑर्गन्स। उनको क्या बोला जाएगा, गैमेटिक ऑर्गन्स बोला जाएगा। जैसे गैमेट्स दो टाइप के रहेंगे, वन इज योर मेल गैमेट एंड अदर इज योर फीमेल गैमेट, ये दो रहेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करनी होती है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेगा, तो वो अपनी लाइफ में पहले सेक्सुअल मेच्योरिटी अटेन करेगा। व्हाट इज सेक्सुअल मेच्योरिटी? सेक्सुअल मेच्योरिटी का मतलब होता है कि वो गैमेटिक ऑर्गन्स को बनाएगा। फिर गैमेटिक ऑर्गन्स किसको बनाएंगे, गैमेट्स को बनाएंगे, और गैमेट्स बाद में फ्यूज करेंगे, और फ्यूजन के बाद क्या होगी, जायगोट बनेगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके साथ कंप्लीट होती है। द मोस्ट क्रिटिकल इवेंट इज द फ्यूजन ऑफ गैमेट। अब ध्यान से सुनिए, मैं जो पॉइंट बता रहा हूं, इस पॉइंट को लिखिएगा। एट ऑन द फर्स्ट पॉइंट, देयर इज a progressive there is a progressive degeneration of sexual reproduction. There is a progressive degeneration of sexual reproduction from lower to higher fungi. इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिएगा, from lower to higher fungi. This is the first point. इसका मतलब क्या है इस पॉइंट का? अगर मैं फंजाई के लोअर क्लासिफिकेशन की बात करूं, हमने पहले भी शायद आपको ध्यान होगा ये बात हमने की थी। सबसे पहले वो माइसिटीज, देन इज योर जाइगोमाइसिटीज, ये दोनों एक ही ग्रुप में काउंट कर लिए जाते हैं। फाइकोमाइसिटीज इनके लिए वर्ड लिख दिया जाता है। देन इज योर एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज,
देन इज योर बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज ये चारों नेचुरल ग्रुप हैं, लेकिन ये जो अभी मैं लिख रहा हूं ये नेचुरल ग्रुप नहीं है, ये असेंबलेज है ड्यूटीरोमाइसिटीज। हालांकि हम इसको भी पढ़ेंगे, लेकिन ये इट इज असेंबलेज। अब ध्यान से सुनो, हम जो फंजाई में क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, किंगडम फंजाई के जो फर्दर डिविजन्स पढ़ेंगे, उनमें हम ये 5 बेसिक पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओमाइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज। नाउ योर ओमाइसिटीज एंड जाइगोमाइसिटीज, दे आर कलेक्टिवली नोन एज लोअर फंजाई। इनको बोला जाता है लोअर फंजाई। आपको ध्यान होगा लास्ट लेक्चर में भी मैंने ये चीज डिस्कस की थी। और इनको बोला जाता है हायर फंजाई। हायर फंजाई, ठीक है। ये पॉइंट क्या कह रहा है? ये पॉइंट ये कह रहा है कि जैसे जैसे आप लोअर फंजाई से हायर फंजाई की तरफ जाओगे, वैसे वैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो डाउन होती रहेगी। डाउन इन द सेंस उसमें डिजनरेशन आती रहेगी। वो अभी मैं बात करता हूं किस किस बिहाफ पे मैं ये पॉइंट बोल रहा हूं। और ये डिजनरेशन, इसका मतलब, चलिए इसको ऐसे समझिए, इसका मतलब ये हुआ कि ओमाइसिटीज में या लोअर फंजाई में एडवांस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलती है, और एस्कोबैसिडियो में प्रिमिटिव टाइप की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलती है। एंड ड्यूटीरो में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलती ही नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट हो जाती है। अब वैसे ये ट्रेंड उल्टा है, क्योंकि जब भी लोअर टू हायर जाते हैं कैरेक्टर्स एडवांस होते हैं। आपने एनिमल्स में पढ़ा, आपने बाकी जगह भी पढ़ा, जितने भी हमने डाइवर्सिटी पढ़ी, कि जब भी हम लोअर फॉर्म बॉडी फॉर्म से, लोअर ऑर्गेनिजम्स की फॉर्म से हायर फॉर्म्स की तरफ मूव करते हैं, हमेशा क्या होता है, हमेशा ये होता है कि कैरेक्टर्स एडवांस होते हैं। कैरेक्टर्स क्या होते रहेंगे? एडवांस होते रहेंगे। लेकिन यहाँ कहानी कुछ हो रहा है। यहाँ जो है, यहाँ कहानी कुछ हो रहा है। यहाँ क्या चल रहा है? यहाँ पे ये चल रहा है कि लोअर से हायर की तरफ जाते जाते जो कैरेक्टर्स हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो कैरेक्टर्स हैं, वो मतलब एडवांस किस में है? लोअर में। प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराने वाले, पुराने जो मेथड्स है वो किस में? बेसिडियो में। इसको ऐसे समझिए, ओगेमस टाइप की जो रिप्रोडक्शन होती है ना, ओगेमस टाइप की, वो सबसे एडवांस होती है। ओगेमस टाइप वो आपको इस कंडीशन में मिलेगी। देन बेसिडियोमाइसिटिस तक जाते जाते सोमेटोगेमी आ जाती है। ये मेथड हम आज ही पढ़ेंगे, ये हमारा आज का टॉपिक है। सोमेटोगेमी आ जाती है। सोमेटोगेमी क्या होती है अभी हम बात करते हैं। और ड्यूटीरोमाइसिटिस में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती ही नहीं है। सोमेटोगेमी, अब इसको समझिए क्या है, व्हाट इज दिस, इस पॉइंट को समझिए। फंजाई के अंदर, इन केस ऑफ फंजाई, जो गैमेट्स बनते हैं, गैमेट्स जिसमें बनते हैं मेल एंड फीमेल गैमेट्स, जिस पर्टिकुलर पार्ट में बनते हैं, दोज आर नोन एज गैमेटेंजिया। उनको बोला जाता है गैमेटेंजिया। ध्यान से सुनना इस बात को। जैसा कि अभी मैंने बात की थी, आपको ध्यान होगा कि जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलती है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले ऑर्गेनिज्म का बर्थ होगा, फिर वो सेक्सुअल मेच्योरिटी अटेन करेगा। सेक्सुअल मेच्योरिटी का मतलब है कि उसके गैमेटिक ऑर्गन मेच्योर हो जाएंगे। जैसे ह्यूमन के केस में गैमेटिक ऑर्गन्स कौन से हैं? टेस्टिस है, ओवरी है, मेल टेस्टिस, फीमेल ओवरी, और फिर वो गैमेट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। पॉइंट समझ में आया? इसका मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए गैमेट्स जरूरी है और गैमेटिक ऑर्गन जरूरी है। लेकिन व्हाट इज द केस ऑफ सोमेटोगेमी? सोमेटोगेमी का केस क्या है? अब एक चीज ध्यान से सुनो, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था सोमेटिक सेल्स कौन से होते हैं। सोमेटिक सेल्स वेजिटेटिव सेल्स होते हैं। सोमेटिक सेल्स कौन होते हैं? वेजिटेटिव सेल्स होते हैं, जिनका रिप्रोडक्शन से, जिनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं होता। सोमेटोगेमी जो लास्ट केस हम पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे कि गैमेटेंजिया या गोनेट्स, गैमेटिक ऑर्गन बनते ही नहीं। सोमेटिक सेल ही किसकी तरह काम करते हैं? गैमेट्स की तरह काम करते हैं। इट मींस आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों बोल रहे हो? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो आप इसलिए बोल रहे हो कि गैमेट्स की फ्यूजन तो हो रही है, लेकिन गोनेट्स नहीं बन रहे। गैमेटेंजिया जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें फॉर्मेशन होती है, ये चीजें नहीं बन रही। तो ये पॉइंट क्या था? ये पॉइंट था कि फ्रॉम द लोअर टू हायर फंजाई, जैसे ही आप लोअर से हायर फंजाई की तरफ जाते हो, क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देयर इज ए प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रॉम द लोअर टू, वो डिग्रेड होता रहता है। वो सब क्या होता रहेगा? डिग्रेड होता रहेगा। क्लियर? तो इसमें 2-3 पॉइंट और ऐड करिए। इन हायर फंजाई, इन हायर फंजाई, either the gametic organs are absent, gametic organs are absent, या तो गैमेटिक ऑर्गन ही एब्सेंट होंगे। जैसे किस केस में? बेसिडियोमाइसिटीज के केस में, बेसिडियोमाइसिटीज के केस में। और
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट, या तो गैमेटिक ऑर्गन ही एब्सेंट है या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं मिल रहा है। ये किसका केस था? अभी हमने पढ़ा ड्यूटीरोमाइसिटिस के, इन केस ऑफ ड्यूटीरोमाइसिटिस। ड्यूटीरोमाइसिटिस के केस में क्या होगा? सेक्सुअल जो आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ही एब्सेंट है। क्लियर? सो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट। अब मैं आता हूं सेकंड पॉइंट पे। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। डाउट हो तो मैं फिर बोल रहा हूँ, प्लीज आप डाउट हो तो आप उसको मार्क कर लीजिएगा, हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। नाउ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके टाइप्स की बात करते हैं। मोड्स हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम कुछ टर्म्स पढ़ते हैं जो जरूरी हैं। इसमें सबसे पहली टर्म आती है होमोथेलिक, होमोथेलिक, एंड दूसरी टर्म आती है हेट्रोथेलिक। इन दो टर्म्स को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, और एल्गी में भी ये टर्म्स यूज होती हैं, तो इसलिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट टर्म है। तो पहले इनसे इनसे इनको हम बाद में समझेंगे। पहले ये वर्ड बताइए क्या होता है, व्हाट इज थैलस? आपको ध्यान होगा थैलस क्या होता है। थैलस इज द, यू नो, थैलस अनडिफरेंशिएटेड बॉडी। थैलस का मतलब क्या होता है? अनडिफरेंशिएटेड बॉडी। होमो का मतलब क्या होगा? होमो का मतलब होगा सेम। हेट्रो का मतलब क्या होता है? हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। अब समझिए व्हाट इज होमो एंड हेट्रोथैलिज्म। होमो और हेट्रोथैलिज्म क्या होता है, ध्यान से समझिएगा इसको। अगर गैमेट्स जो फ्यूज कर रहे हैं, जो गैमेट्स फ्यूज कर रहे हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, अच्छा फंजाई के केस में क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि गैमेट्स फ्यूज करते हैं, गैमेटेंजिया भी फ्यूज कर जाते हैं। व्हाट इज गैमेटेंजिया? जिसमें गैमेट्स की फॉर्मेशन चल रही है, गैमेटेंजिया भी फ्यूज कर जाते हैं। अगर जो गैमेट्स फ्यूज कर रहे हैं या जो गैमेटेंजिया फ्यूज कर रहे हैं, दे बिलोंग्स टू सेम थैलस, एक ही थैलस को बिलोंग करते हैं, और या फिर दूसरा जेनेटिकली सिमिलर थैलस, जेनेटिकली सिमिलर थैलस, दिस इज नोन एज होमोथैलिज्म। इसको क्या बोला जाएगा? दिस हैबिट इज नोन एज होमोथैलिज्म। सेम थैलस, एक ही थैलस, होमोथैलस, एक ही थैलस से मेल गैमेटेंजिया आया है, उसी थैलस से फीमेल गैमेटेंजिया आया है। और जो दूसरी टर्म है, दूसरी टर्म क्या थी जो हमने पढ़ी? दैट इज हेट्रोथैलिज्म। ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है अभी हम बात करते हैं। हेट्रोथैलिज्म या हेट्रोथैलिज्म, हेट्रोथैलस, इफ द फ्यूजिंग गैमेट, इफ द फ्यूजिंग गैमेट्स या फिर गैमेटेंजिया, if the fusing gamete or gametangia belongs to genetically different thallus, जेनेटिकली डिफरेंट थैलस को बिलोंग करता है, तो दिस इज नोन एज हेट्रोथैलिज्म। पॉइंट क्लियर है? थैलस का मतलब अभी हमने पढ़ा, व्हाट इज थैलस? थैलस का मतलब होता है कि अगर आप जो आपकी बॉडी होती है फंजाई की, थैलिक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन रहता है उसमें। एंड सेकंड पॉइंट इज, व्हाट इज द सेकंड पॉइंट? द सेकंड पॉइंट इज कि अगर सेम थैलस से आ रहे हैं गैमेट्स या गैमेटेंजिया, दिस इज द केस ऑफ होमोथैलिज्म, और अगर डिफरेंट से आ रहे हैं, दिस इज द केस ऑफ हेट्रोथैलिज्म। अब इस पॉइंट को ऐसे समझिए। अच्छा, इसमें एक दो पॉइंट और है, वो और ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं ब्लू कलर से लिख रहा हूँ इसलिए मैंने इनको अलग शो किया, ये इंपॉर्टेंट है। हेट्रोथैलिज्म इज द एडवांस, हेट्रोथैलिज्म जो है ये ज्यादा एडवांस कैरेक्टर है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, क्यों? इट प्रोवाइड, और ये बेटर भी है, एडवांस भी कह सकते हो, ये बेटर भी कह सकते हो, होमोथैलिज्म से ज्यादा बेटर है। क्यों? इट प्रोवाइड बेटर अडेप्टेशंस। देखिए, बेटर अडेप्टेशंस, एक पॉइंट समझिए ध्यान से। कोई भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों करेगा? कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों करेगा? जब उसको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए उसे बहुत वेट करना पड़ेगा। कितना वेट करना पड़ेगा आपको पता है? कि उसे पहले सेक्सुअली मेच्योर होना पड़ेगा, मेच्योर होने के बाद गैमेटिक ऑर्गन बनेंगे, फिर मेल एंड फीमेल पास आएंगे और फिर फ्यूजन होगी। तो आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करिए, ना तो सेकंड पार्टनर की जरूरत है, ना गैमेटिक ऑर्गन्स की जरूरत है, और आपका रिप्रोडक्शन भी चल रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ जो इंपॉर्टेंट चीज जुड़ी हुई थी जिसके लिए ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, दैट इज वेरिएशन। वो है वेरिएशन। और वेरिएशन जो है वो क्या लेके आती है? अडेप्टेशंस लेके आती है, क्योंकि एनवायरनमेंट कांस्टेंट रहता नहीं है, तो आपको नए एनवायरनमेंट के हिसाब से लगातार अडेप्ट होना होता है।
तो इस केस में क्या होगा कि वेरिएशंस लाने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करनी पड़ती है। अब होमोथैलिक और हेटेरोथैलिज्म में ज्यादा वेरिएशन, ज्यादा अडेप्टेशन कौन लेके आता है? हेटेरोथैलिज्म लेके आता है। इसलिए कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होगा फंजाई में चाहे प्लांट में, वो किसको फेवर करेगा? वो हेटेरोथैलिज्म को फेवर करेगा। क्लियर? दैट विल फॉलो द। बेटा आवाज कट हो रही है तो वो मे बी थोड़ा नेटवर्क का इशू हो सकता है। मेरे एंड पे नहीं, मैंने कहा ना मेरे एंड पे नहीं हो सकता कुछ ऐसा। सबको आवाज कट हो रही है बेटा? कोई बात नहीं, मैं एक आपको बात बताता हूँ ज्योति, एक बात बताता हूँ बेटा। मैं आपको एक काम करो, जब भी आपको ऐसा कोई पॉइंट, जिस भी पॉइंट पे आपको लगे ना कि ये पॉइंट रह गया है, ये पॉइंट, इस पॉइंट पे गड़बड़ हुई है, उस पॉइंट को ब्लैंक छोड़ दिया करो, या उसके ऊपर एक पेन रखा करो स्पेशल अलग कलर का कि ये पॉइंट मेरे को दोबारा पूछना है। मैंने कहा ना लास्ट में 10-15 मिनट का डाउट सेशन रहेगा, फिर सारा दिन तुम्हारा व्हाट्सएप ग्रुप ऑन रहता है, आप उस पर डाउट छोड़ सकते हैं। वो बात अलग है क्योंकि मेरा शेड्यूल दूसरी जगह पे बिजी रहता है तो मैं रिप्लाई बाद में करता हूँ, लेकिन रिप्लाई आपके सबके आ जाते हैं। तो जब भी आपको कोई डाउट होता है, आप कोई भी लाइन आपकी रह जाती है, और फिर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलेगा बेटा, ये लेक्चर रिकॉर्डेड भी जाएगा तो आप उसमें से देख लीजिएगा। क्लियर है बेटा? क्योंकि मैंने यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट काम किया हुआ है, मेरी एंड पे नहीं प्रॉब्लम हो सकती। सो वेरिएशंस, अडेप्टेशन, अडेप्टेशन प्रोवाइड करेगा। एक पॉइंट इसमें ध्यान रखिएगा जिसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आता होता है कि जो हेटेरोथैलिज्म है किसने डिस्कवर की थी? इट वाज डिस्कवर्ड बाय ब्लैक्सली। इसको डिस्कवर किया था ब्लैक्सली ने। इट वाज डिस्कवर्ड बाय ब्लैक्सली इन राइजोपस। कई बार यहां म्यूकर भी लिखा होता है। 1904 में ब्लैक्सली ने इसको डिस्कवर किया था, एंड इट इज ऑब्जर्व इन मैक्सिमम फंजाई। ज्यादातर फंजाई भी किसको फॉलो करती हैं? ज्यादातर फंजाई भी फॉलो करती हैं आपकी हेटेरोथैलिज्म को फॉलो करती हैं। चलिए हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। लुक एट दिस डायग्राम। इस डायग्राम को देखिए, दिस वन, इस डायग्राम को देखिए, हेटेरोथैलिज्म का जो कंसेप्ट है। फर्स्ट डायग्राम देखिए हेटेरोथैलिज्म का है, दूसरा डायग्राम देखिए होमोथैलिज्म का है। अब इस केस में देखिए क्या हुआ। स्पोर बने, ये जो मियोसिस हुई है यहाँ पे आपका जाइगोट बना है, दिस इज जाइगोट। जाइगोट में मियोसिस हुई, मियोसिस के बाद स्पोर बना, दिस इज स्पोर। अब ये देखें आप, ये जो मेटिंग टाइप लिखा हुआ है, लेट्स सपोज दीज आर गैमेट्स, ये आपके क्या है? गैमेट्स हैं। तो आप इस केस में देख रहे हैं गैमेट्स जो हैं, दोनों के दोनों गैमेट्स एक ही स्पोर से ओरिजिनेट हुए हैं। यहाँ पे वो स्पोर की जगह थैलस भी लिख सकता है, वो एक ही चीज, ये सिंपल डायग्राम है। इट मींस एक ही थैलस से दोनों स्पोर, एक ही थैलस से मेल और उसी से फीमेल आपका बन रहा है। दैट्स व्हाई इट इज होमोथैलिज्म। ये केस किसका हुआ? होमोथैलिज्म का हुआ। लेकिन इस केस में देखिए, हेटेरोथैलिज्म के केस में देखिए, हेटेरोथैलिज्म के केस में क्या होता है? एक गैमेट अलग स्पोर से बना या थैलस से बना, दूसरा गैमेट अलग थैलस से बना, बाद में उनकी मेटिंग हुई है। देख रहे हैं, जो मेटिंग के बाद ये वाला जो गैमेट आया है और ये वाला जो गैमेट आया है, आप इनको देखिए, ये वाला जो गैमेट है, ये वाला और ये वाला, इनका ओरिजिन देखिए। और इस केस में यहाँ पे इसका और इसका ओरिजिन देखिए, इन दोनों का ओरिजिन एक ही जगह से हो रहा है होमोथैलिज्म में, लेकिन इनका ओरिजिन अलग अलग जगह से हो रहा है। क्लियर? तो अगर अलग अलग जगह से हो रहा है तो इसका मतलब ये जेनेटिकली क्या होंगे? डिसिमिलर। जेनेटिकली दे विल बी डिसिमिलर। और यहां पे क्या होंगे? जेनेटिकली सिमिलर। जेनेटिकली क्या मिलेंगे आपको? सिमिलर मिलेंगे। तो ये डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हैं। मैं जितने भी डायग्राम होंगे बाद में मैं ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा कि ये वाला डायग्राम है, बाद में मैं पोस्ट कर दूंगा इन डायग्राम्स को। क्लियर? तो ये डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि व्हाट इज होमोथैलिज्म एंड व्हाट इज हेटेरोथैलिज्म। So this is the concept of types of sexual reproduction. Now comes the next point, steps of sexual reproduction. अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो स्टेप्स हैं। इन 3 स्टेप्स को बहुत ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट जो स्टेप आता है दैट इज प्लाज्मोगेमी। एनसीईआरटी का पॉइंट है, मैं फिर बोल रहा हूं, प्लाज्मोगेमी। ठीक है। सेकंड जो स्टेप है दैट इज कैरियोगेमी। जो सेकंड स्टेप है दैट इज कैरियोगेमी।
एंड जो थर्ड स्टेप है वहां लिखा हुआ है रिडक्शनल डिवीजन, जैसे एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है वहां लिखा हुआ है रिडक्शनल डिवीजन, और रिडक्शनल डिवीजन कौन सी होती है? मियोसिस। तो जो थर्ड स्टेप आता है दैट इज मियोसिस। क्लियर? अब इन एक एक स्टेप्स को हम एक एक करके समझते हैं। व्हाट इज प्लाज्मोगेमी? तो लेट सपोज ये आपका एक गैमेट था, ठीक है, ये आपका दूसरा गैमेट है। तो चलो मैं इसको अलग कलर से शो करता हूँ। ये आपका दूसरा गैमेट है, दिस इज द सेकंड गैमेट। प्लाज्मोगेमी का मतलब क्या हुआ? प्लाज्मोगेमी का मतलब हुआ कि दोनों का साइटोप्लाज्म फ्यूज कर जाएगा, दोनों का साइटोप्लाज्म फ्यूज कर जाएगा, लेकिन दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करेगा। This is known as plasmogamy. So what is plasmogamy? It is the fusion of protoplasm, cytoplasm of the two different gametes. दोनों का जो cytoplasm है वो क्या कर देगा? फ्यूज कर देगा, and that will give rise to this structure. And this is a dikaryotic structure. Dikaryotic क्यों? क्योंकि दो न्यूक्लियस हैं. What is the meaning of karyo? Karyo का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस. And what is di? Two. तो डाइकैरियोटिक न्यूक्लियस का मतलब है कि दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है. दिस इज नोन एज सिंपली प्लाज्मोगेमी. इसको क्या बोला जाता है? प्लाज्मोगेमी बोला जाता है. सो व्हाट इज प्लाज्मोगेमी? आप इस पॉइंट को लिख लीजिएगा. प्लाज्मोगेमी का मतलब है फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म. सिर्फ साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हुआ है, कॉमन मेम्ब्रेन दोनों में डिसॉल्व हो गई है, और इसकी वजह से इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ डाइकैरियोटिक स्टेज. डाइकैरियोटिक स्टेज क्योंकि अभी सिर्फ क्या फ्यूज हुआ है? अभी सिर्फ इसके रिटर्न नोट्स नहीं मिल सकते बेटा, ये तो डिजिटल फॉर्म में चल रहा है. मैं देखूंगा शायद इसकी जो पीडीएफ फॉर्मेट अगर सेव होती हो वन नोट पे. आई डोंट नो कि शायद सेव होती है या नहीं होती, मैंने कभी ट्राई नहीं किया. मैं देखूंगा कोशिश करके. वन नोट ये एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर है ना, वन नोट का है, इसके ऊपर सेव होता है पीडीएफ, तो आई विल श्योर प्रोवाइड यू द जो भी डेट मैटर हमारा चल रहा है. इसके तो आपको साथ साथ ही बनाने पड़ेंगे. सो देखिए, हर चीज के साथ पॉजिटिव नेगेटिव जुड़े हुए हैं. इसके साथ थोड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि आपको नोट्स की पीडीएफ नहीं मिल सकती, फिर भी मैं कोशिश करूंगा. और उसके साथ ये था कि नोट्स की पीडीएफ मिल जाती है, लेकिन वहाँ प्रॉब्लम थी कि वहाँ जो लेटर्स थे वो डायग्राम की प्रॉब्लम इशू रहता था. मैं डायग्राम भेजता था, आप देखते थे, तो एक सिंक्रोनी सी नहीं बन पाती थी. तो फिर भी मैं कोशिश करूंगा. चलिए, सो दिस इज प्लाज्मोगेमी. ये आपका क्या था? प्लाज्मोगेमी है. नेक्स्ट स्टेज आती है आपकी. व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेज? द नेक्स्ट स्टेज इज योर कैरियोगेमी. कैरियो का मतलब जैसे मैंने अभी बताया, कैरियोगेमी का कैरियो का मतलब क्या होता है? कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस. तो इस केस में क्या होता है? दोनों का जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज कर गया, दोनों का जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज कर जाएगा. एंड क्योंकि हैप्लोइड न्यूक्लियस थे, इट विल रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ ए डिप्लॉइड न्यूक्लियस, एंड दिस स्ट्रक्चर इज जाइगोट. ये जो स्ट्रक्चर है ये जाइगोट है. अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ क्या होता है. चलिए एक बार मैं लास्ट पॉइंट पे आता हूँ, रिडक्शनल डिवीजन क्या होता है, फिर उसके बाद में आता हूँ. अब रिडक्शनल डिवीजन होगी, मियोसिस होगी. मियोसिस के केस में क्या होगा? फाइनली मियोसिस होगी. मियोसिस के केस में मियोसिस दो स्टेप में होती है. तो लेट सपोज ये आपका पहला सेल था, एक बार मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ. ये आपका सेकंड सेल, एंड देन मियोसिस 2 ही, एंड देन उसके बाद 4 स्पोर्स बने, और फिर चारों स्पोर्स को डिस्पर्स कर दिया गया. ठीक है, तो मैं एक बार इस पॉइंट पे आता हूँ. इस पॉइंट को समझिए. तीसरा जो स्टेप है उस पॉइंट को समझिए. बट द थर्ड स्टेप, ये क्या बना था हमारा? जाइगोट बन गया था. इट विल अंडरगो मियोसिस 1. मियोसिस 1 में 2 न्यूक्लियस बनेंगे. देन मियोसिस 2 4 न्यूक्लियस बनेंगे. मियोसिस 2 के बाद 4 न्यूक्लियस बनेंगे, एंड फाइनली चारों न्यूक्लियस को अपना अपना साइटोप्लाज्म दे दिया जाएगा. आपको मैंने शायद पहले भी बताया हुआ कि जो मियोसिस रहती है उसमें 4 डॉटर सेल बनते हैं, 4 डॉटर सेल बनते हैं. और फाइनली चारों के चारों डॉटर सेल जो हैं, जो स्पोर बना देंगे, उनको सबको फ्री कर दिया जाएगा. उन सबको क्या कर दिया जाएगा? फ्री कर दिया जाएगा. अब देखिए ध्यान से, मैं दोबारा बताता हूँ. देखिए ध्यान से इसको. लुक एट दिस स्ट्रक्चर. व्हाट इज दिस? दिस इज योर जाइगोट. ये जाइगोट बना था आपका, ठीक है. इट विल अंडरगो मियोसिस 1. ये क्या करेगा? मियोसिस 1 शो करेगा, 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे. देन इट विल अंडरगो मियोसिस 2.
क्या करेगा, मियोसिस 2, 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे। इसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड कर दिया जाएगा, चारों न्यूक्लियस को अपना अपना साइटोप्लाज्म दे दिया जाएगा और हैप्लोइड स्पोर बना दिए जाएंगे, हैप्लोइड स्पोर, ध्यान से समझना इसको। और फिर चारों स्पोर्स को क्या कर दिया जाएगा, डिस्पर्स कर दिया जाएगा। क्लियर। फिर इंडिविजुअल स्पोर क्या करेगा, इंडिविजुअल स्पोर जाके जर्मिनेट करेगा, इट विल जर्मिनेट, ये जर्मिनेट करेगा एंड विल फॉर्म ए न्यू माइसीलियम, ये नई माइसीलियम या नई फंजाई बना देगा। तो ये 3 स्टेप हुए। पहले तो इन तीनों स्टेप्स का सीक्वेंस ध्यान रखिएगा। पहला स्टेप क्या था, द फर्स्ट स्टेप वाज प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी क्या हुआ था, दोनों का साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ था। सेकंड स्टेप वाज कैरियोगेमी। कैरियोगेमी में क्या हुआ था, दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज कर गया। और थर्ड स्टेप है रिडक्शनल डिवीजन, मियोसिस, कि वो जो जाइगोट बन गया वो मियोसिस करेगा, 4 स्पोर बनेंगे, चारों को डिस्पर्स कर दिया जाएगा। अब देखो ध्यान से जो मैं यहाँ पे बात बता रहा हूँ, कई बार क्या होता है, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिएगा, इन सम केसेस कैरियोगेमी इज डिलेड। कैरियोगेमी क्या होती है, डिले हो जाती है, कैरियोगेमी इज डिलेड। बेटा YouTube का लेक्चर अभी आपको ये रिकॉर्ड चल रहा है, आपको मिल जाएगा, ये जो लेक्चर रिकॉर्डिंग पे चल रहा है ना, ये आपको मिल जाएगा। जो भी हमारा जूम सेशन के लेक्चर रहते हैं वो रिकॉर्डिंग पे चल रहे होते हैं, बाद में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा मैं। In some cases karyogamy is delayed, which results into formation of transient dikaryotic hyphae या dikaryotic stage। अब इस केस में तो क्या हुआ था, ये वाला जो केस था, इस केस में तो ये हुआ था कि साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ, सॉरी पहले साइटोप्लाज्म यहाँ पे साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ, साइटोप्लाज्म फ्यूज होने के बाद न्यूक्लियस फ्यूज हुआ। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, इस जगह पे कई बार क्या होता है कि यहाँ पे हॉल्ट आ जाता है, ये चीज डिले हो जाती है, यहाँ डिले हो जाता है, मतलब प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी के बीच में डिले हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में जो डाइकैरियोटिक स्टेज बनती है वो एग्जिस्ट करती है। वो शॉर्ट टाइम के लिए भी एग्जिस्ट कर सकती है, जैसा कि हम एस्कोमाइसिटीज में पढ़ेंगे कि शॉर्ट टाइम के लिए एग्जिस्ट कर रही है, वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए भी एग्जिस्ट कर सकती है। तो 3 फेजेस और इस प्रोसेस को ध्यान रखिएगा। नाउ लुक एट द डायग्राम, इस डायग्राम को देखिए, लुक एट दिस डायग्राम। ये डायग्राम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों की फेजेस दिखा रहा है। दिस इज माइसीलियम, सेंटर में किसको शो किया गया, दिस इज माइसीलियम, ये पार्ट आपका माइसीलियम है। अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है तो क्या करेगी, वो स्पोर बनाएगी। स्पोर के टाइप हमने पढ़ी लिए, इट कैन बी कोनिडियोस्पोर, इट कैन बी स्पोरेंजियोस्पोर, प्लेनोस्पोर, जूओस्पोर, क्लेमाइडोस्पोर, कुछ भी हो सकता है। वो स्पोर जर्मिनेट करेगा एंड दैट विल गिव राइज टू न्यू माइसीलियम। तो ये तो एसेक्सुअल साइकिल है, इसमें कुछ खास कॉम्प्लेक्स नहीं चल रहा होता। लेकिन अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करती है तो देखिए दूसरी माइसीलियम भी आएगी, क्योंकि लेट्स सपोज दिस इज पॉजिटिव टाइप तो ये नेगेटिव होगी, और अगर ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगी। दिस इज हेटेरोथैलिज्म, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पॉजिटिव हो, दोनों नेगेटिव हो, वो होमोथैलिज्म का केस होता है। लेकिन पहला स्टेप क्या होगा, प्लाज्मोगेमी, सिर्फ साइटोप्लाज्म फ्यूजन होगा। इट विल रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ हेटेरोकैरियोटिक। हेटेरोकैरियोटिक का क्यों मतलब क्या है कि क्योंकि न्यूक्लियस 2 अलग अलग सेल से आया है तो हेटेरोकैरियोटिक है। होमो में यहाँ पे होमोकैरियोटिज्म बनता, होमोकैरियोटिक। होमोकैरियोटिक का मतलब होता है एक ही टाइप के 2 न्यूक्लियस आ गए हैं। इसके बाद सेकंड स्टेप क्या आया, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, कैरियोगेमी। और इसके बाद थर्ड स्टेप क्या आया, मियोसिस, एंड इट विल रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर दैट विल जर्मिनेट एंड गिव राइज टू माइसीलियम। क्लियर। तो ये डायग्राम आप ड्रॉ कर लीजिएगा। इस साइड पे जो चल रही है वो कौन सी है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ जो चल रही है दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्टिंग जो स्पोर्स होते हैं एक बार हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। जो स्पोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं, जैसे एस्कोस्पोर, एस्कोस्पोर। अगर आपसे क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी भी पूछ लिया जाता है, बेसिडियोस्पोर कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पोर्स कौन से हैं, ओओस्पोर एंड जाइगोस्पोर। ये जो स्पोर्स हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पोर हैं। ध्यान रखिए, मैं मियोस्पोर नहीं बोल रहा हूं। कभी आपको कि मियोस्पोर है, ये मियोस्पोर नहीं है, ये 2 मियोस्पोर है, ये मियोस्पोर नहीं है। तो मैंने इसलिए मियोस्पोर वाली टर्म यूज नहीं की। मैंने कहा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो इन्वॉल्व स्पोर है, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, ओओस्पोर एंड जाइगोस्पोर। क्लियर। एंड द नेक्स्ट पॉइंट,
जिनमें बन रहा है, जैसे एस्कोस्पोर, जैसे हमने कल पढ़ा था कि जो स्पोर जिस स्ट्रक्चर में बनता है उसको क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम। तो एस्कोस्पोर जिस स्ट्रक्चर में बन रहा है दैट इज नोन एज एस्की। ऐसे ये जिस स्ट्रक्चर में बन रहा है दैट इज नोन एज बेसिडिया, उसको बेसिडिया बोला जाता है। क्लियर। और इनके एग्रीगेट्स, एक बार पॉइंट में रिपीट करूंगा अगर नहीं समझ में आएगा तो पहले समझो। इनके एग्रीगेट्स जो होते हैं उनको बोला जाता है फ्रूटिंग बॉडीज। फ्रूटिंग बॉडीज, मैं दोबारा बताता हूं, समझिए इसको। स्पोर है जैसे एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, ठीक है, सेक्सुअल स्पोर है। इनकी फॉर्मेशन किसके अंदर चलती है, एस्कोस्पोर की फॉर्मेशन चलती है एस्की के अंदर, बेसिडियोस्पोर की फॉर्मेशन चलती है बेसिडिया के ऊपर, ठीक है। ये जो है जिनके अंदर बन रही है, इनका जो एग्रीगेट होता है, जो इनका ग्रुप होता है, कलेक्शन होता है, दैट इज नोन एज फ्रूटिंग बॉडी, उसको फ्रूटिंग बॉडी बोला जाता है। तो इसकी फ्रूटिंग बॉडी को बोला जाता है एस्कोकार्प, एस्कोकार्प, और इसकी फ्रूटिंग बॉडी को बोला जाता है बेसिडियोकार्प। अब मैं यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, जो आप फंगस मशरूम घर पे, एडिबल मशरूम घर पे जो खाते हो ना, दैट इज ए बेसिडियोकार्प, वो बेसिडियोकार्प होता है, दैट इज ए फ्रूटिंग बॉडी। वो एक फ्रूटिंग बॉडी होती है, दैट इज ए एग्रीगेट ऑफ स्पोरेंजियम, जिनके अंदर बेसिडियोस्पोर बन रहे होते हैं। क्लियर। सो व्हाट आर फ्रूटिंग बॉडीज, दीज आर द एग्रीगेट ऑफ स्पोर फॉर्मिंग स्ट्रक्चर्स। एंड फ्रूटिंग बॉडी सब में नहीं बनती, ध्यान रखिएगा। फ्रूटिंग बॉडी सब केसेस में नहीं बनती, कुछ स्पेशल केसेस में बनती है। जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको दिया बेसिडियोकार्प का। सो दिस दीज आर द स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, होमोथैलिज्म, हेटेरोथैलिज्म। यहां तक 2 मिनट का डाउट है आपके पास, 2 मिनट का टाइम है आपके पास, बीच में कोई भी डाउट है तो बोलिए। बेटा वॉइस की प्रॉब्लम, एक सेकंड रुकिए, मैं माइक हटा देता हूँ, फिर वो लैपटॉप के माइक पे चलेगा काम। अब बताइए बेटा, आवाज आ रही है? इससे पहले नहीं आ रही थी आवाज? एक सेकंड रुकिए बेटा, मैं वॉइस सेटिंग देखता हूँ इसकी। हेलो,
आवाज तो आनी चाहिए। आवाज आ रही है ना बेटा सबको? ठीक है बेटा, कंटिन्यू करते हैं। चलिए रिपीट करता हूँ इस पॉइंट को मैं। ये मैंने बताया था बेटा अभी, वो शायद ना उस टाइम वॉल्यूम में दोबारा रिपीट करता हूँ। जो ये रहता है ना बेटा आपका प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी के बीच का जो डिले रहता है, ये डिले डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स कि आप किस फंजाई के केस में ये चीज पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पढ़ रहे हैं इसको एस्कोमाइसिडिस के केस में, तो एस्कोमाइसिडिस में ये डिले जो रहता है वो शॉर्ट टर्म का रहता है, और बेसिडियोमाइसिडिस के केस में डिले जो रहता है ये लॉन्ग टर्म का रहता है। बेसिडियोमाइसिडिस के केस में लॉन्ग टर्म का डिले रहता है। एंड सेकंड क्वेश्चन जो आपने पूछा था अभी, ट्रांजिएंट डाइकैरोटिक फेस, ये जो क्वेश्चन था ये डिस्कस कर रहे थे। ये मैं डायग्राम बता रहा था, ये प्लाज्मोगेमी का टाइप है, ये फिफ्थ टाइप है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फिफ्थ टाइप है जो हम पढ़ेंगे। लेकिन इसको ध्यान से समझो, ये यहाँ पे मैं ट्रांजिएंट माइसीलियम समझा रहा हूँ वो क्या है। देखो ध्यान से इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पे लुक एट दिस पॉइंट, दो हाइफी फ्यूज कर रही हैं, सोमेटोगेमी का केस है ये। फ्यूजन के बाद आप देख रहे हैं ये वाला, इस माइसीलियम को देखिए जो मैं अब अंडरलाइन कर रहा हूं। इस माइसीलियम में देर आर प्रेजेंट टू न्यूक्लियस पर सेल, दो न्यूक्लियस पर सेल प्रेजेंट है, लेकिन इस माइसीलियम में वन न्यूक्लियस पर सेल इज प्रेजेंट। समझ में आ रहा है? तो फ्यूजन के बाद ये जो डाइकैरोटिक माइसीलियम रही है, ट्रांजिएंट का मतलब बीच में, ट्रांजिएंट वर्ड का टेम्परेरी मतलब इंटरमीडिएट, बीच में आई है बेटा वो कंडीशन। ट्रांजिएंट वर्ड का मतलब होता है बीच में आ रही है कंडीशन। क्लियर है बेटा सबको? ट्रांजिएंट का मतलब होता है बीच में आ रही है। होमोथैलिक हेटरोथैलिक का मतलब बेटा अगर सेम गैमेटिक ऑर्गन से आ रहा है, सेम थैलस से आ रहा है, तो दिस इज द केस ऑफ होमोथैलिज्म। मींस जो फ्यूजिंग गैमेट्स हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने कहा ना, गैमेट्स या गैमेटेंजिया जो फ्यूज कर रहे हैं, अगर फ्यूजिंग गैमेट सेम थैलस से आ रहे हैं तो दिस इज द केस ऑफ होमोथैलिक। और अगर फ्यूजिंग गैमेट्स या गैमेटेंजिया अलग अलग थैलस से आ रहे हैं, तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो दिस इज द केस ऑफ हेट्रोथैलिज्म। ये हेट्रोथैलिज्म का है क्योंकि दोनों अलग अलग टाइप के थैलस हैं। लेकिन अगर मान लो दोनों सेम टाइप के थैलस होते तो दिस कंडीशन इज नोन एज होमोथैलिज्म, इस कंडीशन को होमोथैलिज्म बोला जाता है। हाँ, डिफरेंस जेनेटिकली सिमिलर डिफरेंट स्पोर से बन सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बेटा बिल्कुल, अगर कैरोगेमिड ले लो होता है बैसिडियोमाइसिडिस में, तो प्राइमरी माइसीलियम, यू नो दिस इज नोन एज प्राइमरी माइसीलियम, जिसमें एक सेल होता है ना, सॉरी एक न्यूक्लियस होता है पर सेल, इसको प्राइमरी माइसीलियम बोला जाता है। और बैसिडियोमाइसिडिस में तो ये बहुत कम टाइम के लिए बनती है, और ये जो है ना सेकेंडरी माइसीलियम जिसमें डाइकैरोटिक फेज होता है, ये ज्यादातर लाइफ साइकिल के ज्यादातर हिस्से में तो डाइकैरोटिक माइसीलियम ही चलती है, क्योंकि उसमें प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी में अच्छा खासा डिफरेंस होता है, तो उसमें तो ये काफी देर तक रहती है। क्लियर बेटा? बेटा ये म्यूसिस का टॉपिक है, अब यहाँ पे अगर हम म्यूसिस डिस्कस करेंगे तो चैप्टर कैसे कंप्लीट होगा? और म्यूसिस वैसे भी आप तो एनटीएससी में हमने डिस्कस किया था, म्यूसिस का पूरा डिटेल हम डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन म्यूसिस, इट कवर 7 days, ये हमारा 7 दिन का टॉपिक है। तो म्यूसिस के लिए बेटा अभी अभी आप सिर्फ इतना ही ध्यान रखिए कि मियोसिस जो है ये रिडक्शनल डिवीजन होती है, प्लोइडी इसमें हाफ हो जाती है, अभी सिर्फ इतना ही ध्यान रखिए। मियोसिस का तो पूरा मैकेनिज्म बहुत डिटेल में चलेगा। सो अब मैं नेक्स्ट मूव करता हूं। नेक्स्ट इज द मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डेबुली ना तुम्हें क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा रहती है, मतलब अच्छी बात है ये, बहुत अच्छी बात है ये। आई विश ये क्यूरियोसिटी लास्ट तक मेंटेन रहे। मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
क्योंकि क्या होता है, मैटर इतना ज्यादा हो जाता है, इतना ज्यादा हो जाता है कि शुरू में तो क्यूरियोसिटी होती है, बाद में बच्चे कहते हैं सर एनसीईआरटी बहुत है। सो मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो हम पहला पढ़ रहे हैं, क्लियर है बेटा? आगे मूव कर रहे हैं हम। फर्स्ट जो मेथड है दैट इज प्लेनोगेमेटिक कॉपुलेशन। प्लेनोगेमेटिक copulation. The first method is planogametic copulation. Clear? So on first point, it is the simplest type of sexual reproduction. Simplest type after somatogamy. Although somatogamy जो है वो इससे भी सिंपल है, आफ्टर सोमेटोगेमी जो लास्ट में हम पढ़ेंगे। लेकिन जहां गैमेट्स बन रहे हैं ना, उनमें ये सबसे सिंपल टाइप है। ये सिंपलेस्ट टाइप जहां गैमेट्स बन रहे हैं उनमें ये सबसे सिंपल टाइप है। क्लियर? तो व्हाट इज प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन? गैमेट्स of two opposite types fuses। जैसा आपने अब तक पढ़ा है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि मेल गैमेट आया, फीमेल गैमेट आ गया, फ्यूज कर गए, दैट इज सिंपली द प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन। ध्यान से सुनिए, अब तक जो आप पढ़ते आए हैं, अब तक जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था, या फिर आपने अब तक जो केसेस पढ़े हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि हमने उसमें पढ़ा था मोनेरा में तो होती नहीं ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि सिनगेमी और ये सब म्यूसिस वगैरह नहीं होती है। एनिमल्स में अगर आपने पढ़े हैं तो रिप्रोडक्शन कैसे चलती है, गैमेटिक ऑर्गन्स हैं उसमें, गैमेट ट्रांसफर होता है, तो वो जो सारा कंसेप्ट था वो प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन का था, मतलब उसमें गैमेट्स फ्यूज कर रहे होते हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ गैमेट्स, जो गैमेट्स फ्यूज कर रहे हैं उनकी मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे इट कैन बी आइसोगेमी, या आइसोगेमी हो सकता है। व्हाट इज द केस ऑफ आइसोगेमी? इफ द फ्यूजिंग गैमेट्स आर सिमिलर मॉर्फोलॉजिकली, अगर फ्यूज होने वाले गैमेट्स एक जैसे हैं तो दिस इज द केस ऑफ आइसोगेमी। लाइक फॉर एग्जांपल लुक एट दिस कंडीशन, दो गैमेट्स हैं और दोनों गैमेट्स ऑलमोस्ट, ये थोड़ा सा छोटा बन गया, दोनों गैमेट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल साइज के हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों गैमेट्स हैं वो दोनों फ्लैसिलेटेड हैं, बोथ आर फ्लैसिलेटेड, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर जो फ्यूजिंग गैमेट हैं वो दोनों कैसे हैं, एक जैसे हैं, तो दिस इज द कंडीशन ऑफ आइसोगेमी। ये किसकी कंडीशन हुई? आइसोगेमी की कंडीशन हुई। सेकंड कंडीशन है दैट इज एनाइसोगेमी। तो एनाइसोगेमी के केस में क्या होता है? द फ्यूजिंग गैमेट्स आर डिसिमिलर मॉर्फोलॉजिकली। मैं ये मॉर्फोलॉजिकली क्यों लिखवा रहा हूं? क्योंकि फिजियोलॉजिकली तो होंगे ही वो, तो मॉर्फोलॉजिकली वो डिसिमिलर है। दिस कंडीशन कैन बी, टू गेट दिस कंडीशन, ये कंडीशन ऐसे भी हो सकती है कि वन इज दिस गैमेट एंड अदर इज दिस गैमेट, वन इज दिस गैमेट एंड अदर इज दिस गैमेट। क्लियर? वो कंडीशन कुछ भी हो सकती है। अब इसमें एक स्पेशल टाइप भी होता है दैट इज नोन एज oogamous टाइप, उसको बोला जाता है oogamous टाइप। oogamous टाइप में क्या होता है? फीमेल गैमेट काफी बड़ा होता है, फीमेल गैमेट जो होता है वो काफी बड़ा होता है, उसके पास काफी अच्छा खासा रिजर्व फूड रहता है, लेकिन जो मेल गैमेट होता है वो बहुत छोटा होता है और नॉन मोटाइल होता है, सॉरी मोटाइल होता है। द फीमेल गैमेट जो रहता है उसका साइज बहुत बड़ा रहता है, और जो मेल गैमेट होता है उसका साइज बहुत छोटा रहता है, और वो मोटाइल नेचर का होता है, दैट इज ऑफ मोटाइल नेचर। एनिमल्स में जहां आपने पढ़ा है ना ह्यूमंस का केस, वो oogamous का केस है। हालांकि oogamous टाइप हेट्रोगेमी की ही है, oogamous जो टाइप है वो हेट्रोगेमी मींस दिस एनाइसोगेमी, दिस कंडीशन इज आल्सो नोन एज हेट्रोगेमी। इसको हेट्रोगेमी भी बोल दिया जाता है। हेट्रो मींस वही बात जो अभी हमने पढ़ी, हेट्रो मींस डिफरेंट। तो आइसोगेमी, द टर्म आइसोगेमी इट कैन आल्सो बी नोन एज होमोगेमी, इसको होमोगेमी भी बोल दिया जाता है कि अगर फ्यूजिंग गैमेट्स कैसे हैं, सेम है, होमोगेमी, डिफरेंट है तो हेट्रोगेमी। सो दिस इज अ टाइप ऑफ हेट्रोगेमी। ये किसकी टाइप है? हेट्रोगेमी की टाइप है। अब एक और चीज ध्यान रखिएगा, व्हाट इज द पॉइंट?
इन केस ऑफ फंजाई, फंजाई के केस में क्या होता है कि जरूरी नहीं होता कि गैमेट्स फ्यूज करें, गैमेटेंजिया भी फ्यूज कर जाते हैं, गैमेटेंजिया। जैसे पहले इस डायग्राम को देखिए, लुक एट दिस डायग्राम, इस डायग्राम को देखिए, यहां क्या हो रहा है, दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में देखिए, डायग्राम सबको नजर आ रहा है बेटा? इस सिचुएशन में ये हो रहा है कि मेल ने अपना गैमेट रिलीज कर दिए, फीमेल ने अपने गैमेट रिलीज कर दिए और गैमेट फ्यूज कर गए। अभी इस डायग्राम में दोबारा आऊंगा, मैं कुछ और समझा रहा हूं, लेकिन लुक एट दिस कंडीशन, इस कंडीशन पे आइए। दीज आर टू गैमेटेंजिया, ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, ये जो है ये एक गैमेटेंजिया है, ये दूसरा गैमेटेंजिया है। ये गैमेटेंजिया है, ये गैमेट्स नहीं है। व्हाट इज गैमेटेंजिया? जिसके अंदर गैमेट्स बन रहे होते हैं। इस केस में पूरा का पूरा गैमेटेंजिया फ्यूज कर गया, लुक एट दिस, पूरा का पूरा गैमेटेंजिया अल्टीमेटली फ्यूज कर गया। तो फंजाई के केस में क्या होता है, गैमेट्स भी फ्यूज कर सकते हैं, फंजाई के केस में गैमेटेंजिया भी फ्यूज कर सकते हैं। मेरा पॉइंट क्या था यहाँ पे, फंजाई के केस में गैमेटेंजिया में ऑल्सो फ्यूज, गैमेटेंजिया में ऑल्सो फ्यूज, गैमेटेंजिया भी फ्यूज कर सकता है। तो उस केस में टर्म वहां पे फिर उस तरीके से अप्लाई हो जाते हैं कि फ्यूजिंग गैमेटेंजिया कैसे हैं, सिमिलर है, या फ्यूजिंग गैमेटेंजिया कैसे हैं, डिसिमिलर है। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज गैमेटेंजिया? गैमेटेंजिया क्या रहता है? द स्ट्रक्चर which give rise to gametes, जो किसको बना रही है, गैमेट्स को बना रही है। क्लियर? इन केस ऑफ फंजाई, फंजाई में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अब लिखवा रहा हूं आपको। फंजाई के केस में क्या होता है, गैमेटेंजिया आर ऑलवेज यूनिसेल्यूलर। गैमेटेंजिया कैसे होते हैं, यूनिसेल्यूलर होते हैं। फर्स्ट पॉइंट, दे आर नॉन जैकेटेड, नॉन जैकेटेड होते हैं। उन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन जैकेटेड? मतलब अगर एक स्ट्रक्चर है, लेट्स सपोज दिस इज अ गैमेटेंजिया, सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, इसके चारों तरफ एक जैकेट प्रेजेंट है, कवरिंग प्रेजेंट है, लेकिन ऐसी कोई कवरिंग फंजाई के केस में नहीं होती। नॉन, अगर जैकेट प्रेजेंट है तो इट इज नोन एज जैकेटेड, लेकिन इट इज ऑलवेज यूनिसेल्युलर एंड नॉन जैकेटेड। कैसी होगी? नॉन जैकेटेड होगी। क्लियर? जस्ट लाइक एल्गी, एल्गी में भी ऐसा मिलता है। एल्गी में भी कैसी होती है, नॉन जैकेटेड होती हैं। एल्गी के केस में भी कैसी होती हैं, वो नॉन जैकेटेड होती हैं। ध्यान रखिएगा इस बात का। क्लियर? व्हाट इज द नेम ऑफ मेल गैमेटेंजिया? मेल गैमेटेंजिया का नाम है एंथ्रीडियम, ये नाम ध्यान रखिएगा, एंथ्रीडियम। और मेल गैमेटेंजिया जिस मेल गैमेट को बनाता है, दैट इज नोन एज एंथ्रोजोइड, एंथ्रोजोइड्स। क्लियर? सिमिलरली, व्हाट इज द नेम ऑफ फीमेल गैमेटेंजिया? फीमेल गैमेटेंजिया का नाम है oogoनियम। द नेम ऑफ फीमेल गैमेटेंजिया इज oogoनियम। एंड oogoनियम किसको बनाता है? ओवम को, या किसको हम कहें, एग को। तो एंथ्रीडियम का साइज छोटा होता है, oogoनियम का साइज बड़ा होता है। oogoनियम इज यूजुअली लार्ज इन साइज, ये बड़ी साइज की होती है। क्लियर? तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखोगे। व्हाट इज प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन? प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन क्या है? व्हेन द टू गैमेट्स फ्यूज, और वो जो दो, इट इज द सिंपलेस्ट टाइप, और ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी इट कैन बी आइसोगेमी, इट कैन बी एनाइसोगेमी। एंड उसके बाद हमने पढ़ा कि गैमेटेंजिया की जो कंडीशंस रहती है, इट इज ऑलवेज यूनिसेल्युलर, नॉन जैकेटेड। एंड मेल का नाम क्या है? एंथीडिया। फीमेल का क्या नाम है? oogoनियम। इसके डायग्राम को एक बार हम देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। Look at this. This is the diagram of this is the diagram. आप देख रहे हैं, this is the male gametangia. Anthedium, ये वाला जो पार्ट है, एंथीडियम का पार्ट है, एंड दिस इज द फीमेल। अब आप देख रहे हैं इसमें एक ही थैलस से आ रहा है, इट इज होमोथैलिक। यहाँ जो कंडीशन शो की गई है वो होमोथैलिक की शो की गई है, क्योंकि एक ही बॉडी के फीमेल गैमेटेंजिया से गैमेट्स निकले, उसी बॉडी के मेल गैमेटेंजिया से गैमेट्स निकले, दोनों आपस में फ्यूज करके, दिस कंडीशन इज शोइंग एनाइसोगेमी। ये कंडीशन जो है एनाइसोगेमी की शो की गई है। तो दोनों आपस में फ्यूज करके, फ्यूजन के बाद आपका रिजल्टिंग जाइगोट बन गया। आगे क्या हुआ वो हमारा अभी टॉपिक नहीं है। ये जो डायग्राम है ये एलोमाइसिस का डायग्राम है। एलोमाइसिस के केस में ये कंडीशन मिलती है, एनाइसोगेमी की कंडीशन मिलती है। सो दिस इज द केस ऑफ योर गैमेट प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन। ये किसका केस है? प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन का केस है। नेक्स्ट आते हैं हम ऑन द सेकंड मेथड। दिस वाज द फर्स्ट मेथड।
Next is the second method that is known as gametangial contact. Gametangial contact. अब इसके नाम में क्या आ रहा है? इससे पहले क्या आ रहा था? गैमेटिक मींस पहले हम गैमेट्स की बात कर रहे थे. इसके नाम में क्या आ रहा है? इसके नाम में आ रहा है गैमेटेंजिया. तो पहले पॉइंट्स लिखेंगे, उसके बाद हम पॉइंट डिस्कस करेंगे. राइट ऑन द फर्स्ट पॉइंट. द फर्स्ट पॉइंट, इन दिस केस द टू गैमेटेंजिया, the two gametangia come close to each other. वो दोनों पास पास आते हैं. क्लियर? नेक्स्ट, either by dissolution, मतलब डिसॉल्व हो गया, dissolution of the common wall, उनके बीच की जो कॉमन वॉल है उसमें डिसोल्यूशन से एक पोर बन जाएगा, और विद द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजेशन ट्यूब. फर्टिलाइजेशन ट्यूब ऐसा किस में मिलता है? ऐसा एल्ब्यूगो के केस में मिलता है. एल्ब्यूगो पैरासिटिक में एग्जांपल पढ़ा था हमने. आइदर बाय द डिसोल्यूशन ऑफ कॉमन वॉल, जो दोनों गैमेटेंजिया के बीच की कॉमन वॉल है वो डिसॉल्व हो जाएगी, या फिर फर्टिलाइजेशन ट्यूब की हेल्प से एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनेगी. क्या होगा? द अमीबोइड मेल गैमेट ट्रांसफर टू, कहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा? फीमेल गैमेटेंजिया. फीमेल गैमेटेंजिया में ट्रांसफर कर दिया जाएगा. दोबारा सुनिए, दो गैमेटेंजिया पास पास आए, या तो उनकी कॉमन वॉल में एक छोटा सा पोर हो गया, या फिर क्या हुआ? एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनी जिसकी हेल्प से जो मेल गैमेट है वो क्या हो गया? वो ट्रांसफर हो गया टू द फीमेल गैमेटेंजिया. कहां ट्रांसफर हो गया? फीमेल गैमेटेंजिया. इसमें एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, बोथ गैमेटेंजिया नेवर loses their आइडेंटिटी. वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते. अभी हम डायग्राम से समझेंगे इसका मतलब क्या है. व्हाट इज द मीनिंग की वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते. इट रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ एक स्पोर लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी, दैट इज नोन एज oospore. एक स्पोर लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी, दैट इज नोन एज oospore. ध्यान से समझिए क्या हुआ. दो गैमेटेंजिया पास पास आए, दोनों के बीच की कॉमन वॉल या फर्टिलाइजेशन ट्यूब डिसॉल्व हुई, और फर्टिलाइजेशन ट्यूब डिसॉल्व होकर जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट के पास शिफ्ट हो गया. अब ये जो स्ट्रक्चर oospore बनी है, चलिए पहले हम डायग्राम देखते हैं, उसके बारे में इस पॉइंट पे आएंगे. लुक एट दिस. This is the diagram of your this one. This one is the diagram of your gametangial contact. ये gametangial contact का diagram है. This is mycelium. Mycelium के ऊपर develop हुए your gametangia. This is oogonium and this is antheridium. ठीक है? एंथीडियम का साइज छोटा है, ओगोनियम का साइज बड़ा है. दिस इज अ कॉमन वॉल. ये इनके बीच की कॉमन वॉल है. लेकिन आपको यहां दिख रहा है, यहां बनी एक छोटा सा पोर या फर्टिलाइजेशन ट्यूब की हेल्प से जो कंटेंट था इसका मेल गैमेटेंजिया का कहां मूव कर गया? इनटू द फीमेल गैमेटेंजिया. एंड इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ अ स्ट्रक्चर spore known as oospore, which will undergo meiosis and germinate and give rise to the new mycelium. Now look at this is the detailed diagram. ये आपका डिटेल डायग्राम है. ये जो बड़ी स्ट्रक्चर है दिस इज ओगोनियम, और ये जो छोटा है दैट इज एंथीडियम. और इनके बीच में क्या बनी? एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनी. एंड द कंप्लीट कंटेंट या आपके जो गैमेट्स है वो मूव करके फर्टिलाइजेशन ट्यूब के किसके पास? द कंटेंट ऑफ योर ओगोनियम. सो दिस मेथड, दिस इज नोन एज गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट. इसको बोला जाता है गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट. ध्यान रखिएगा गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट में हमेशा कि इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट से हमेशा क्या बनता है? oospore. ये क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट से क्या बनता है? oospore बनता है या जाइगोस्पोर बनता है? क्लियर? अब हम बात करें एग्जांपल्स की, तो ये किस में मिलेगा? ये मिलता है इन केस ऑफ ओओमाइसेटीज. ओओमाइसेटीज के मेंबर में मिलता है. फॉर एग्जांपल पाइथियम या फिर एल्ब्यूगो. इनके केस का नाम ही ओओमाइसेटीज इसी बेसिस पे इसको दिया गया था. तो इनके केसेस में एग फंजाई, दिस इज नोन एज एग फंजाई, तो इसको नाम इसी बेसिस पे मिला था. सो
द गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ योर ओओमाइसीटीज। पॉइंट क्लियर है? द थर्ड मेथड, तीसरे मेथड पे आ रहा हूं। गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट के बाद जो तीसरा मेथड आता है दैट इज गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। थर्ड मेथड इज गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। अभी हमने क्या पढ़ा था? अभी हमने पढ़ा था कि गैमेटेंजिया कॉन्टैक्ट में आए और मेल गैमेटेंजिया का गैमेट्स जो है वो ट्रांसफर हो गए। लेकिन यहां क्या होगा? यहां तो गैमेटेंजिया का गैमेटेंजिया ही फ्यूज कर जाएगा। अभी हम बात नहीं कर रहे थे कि गैमेटेंजिया भी फ्यूज कर जाते हैं। दिस इज द केस। व्हाट इज दिस केस? इन दिस द एंटायर गैमेटेंजिया fuses and results into formation of zygospore। यहां जो बनता है वो क्या बनता है? जाइगोस्पोर। बहुत ध्यान से सुनेगा, यहां जो बनता है वो बनता है आपका जाइगोस्पोर। क्लियर? अब इस केस में क्या हुआ? गैमेटेंजियल कॉपुलेशन के केस में कुछ कंटेंट जो बीच में फर्टिलाइजेशन ट्यूब नहीं बनी है, इस केस में क्या हुआ है कि दोनों के दोनों गैमेटेंजिया आपस में फ्यूज कर गए हैं। और गैमेटेंजिया फ्यूज करने के बाद बोथ द गैमेटेंजिया loses their identity। वो अपनी आइडेंटिटी छोड़ देंगे। इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं, फिर आपको समझ में आएगा बेटर। लुक एट दिस कंडीशन। अब इस डायग्राम को देखिए पहले। जब ओस्पोर बन गया, जब ओस्पोर की फॉर्मेशन हो गई, तब भी आपको जो मेल गैमेटेंजिया है अलग से नजर आ रहा है और फीमेल गैमेटेंजिया आपको अलग नजर आ रहा है। इसका मतलब गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट में वो गोनियम और एंथीडियम की आइडेंटिटी बची रहती है। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? इन दोनों केसेस में क्या होता है कि जो आपका कंटेक्ट रहता है उनकी आइडेंटिटी बची रहती है। लेकिन व्हाट इज द केस इन केस ऑफ गैमेटेंजियल कॉपुलेशन? दिस इज द केस ऑफ गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। लुक एट दिस स्ट्रक्चर। जो अर्ली स्ट्रक्चर बनती है दैट इज नोन एज प्रोगैमेटेंजिया। प्रोगैमेटेंजिया अर्ली स्ट्रक्चर जो बनी है। फिर गैमेटेंजिया मैच्योर हुआ। अब रेड कलर का गैमेटेंजिया, ब्लू कलर का गैमेटेंजिया, सारा का सारा फ्यूज कर गया। लुक एट दिस, उनके बीच का कंटेंट डिसॉल्व हो गया और वो फ्यूज कर गया एंड इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोस्पोर। दिस इज नोन एज जाइगोस्पोरेंजियम, जाइगोस्पोर। नाउ अब आप देखते हैं यहां आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते किसके बीच में। यू कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द एंथीडियम एंड ओगोनियम। कंप्लीट आइडेंटिटी लॉस हो चुकी है। दैट्स व्हाई मैंने कहा था कि यहां तो आप आइडेंटिटी देख सकते हैं दोनों की अलग अलग। गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट में दोनों की आइडेंटिटी बची रहती है, लेकिन गैमेटेंजियल कॉपुलेशन के केस में क्या होता है कि आइडेंटिटी कंप्लीटली लॉस हो जाती है। आइडेंटिटी लॉस्ट। क्लियर? इट रिजल्ट्स इनटू ए थिक वॉल स्ट्रक्चर नोन एज, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। होता तो ये है असल में, ये हम क्योंकि डिटेल में वहां पढ़ेंगे जब इनकी लाइफ साइकिल चलेगी, और उसके बाद थिक वॉल डेवलप हो जाएगी एंड इट विल फॉर्म ए स्पोर नोन एज जाइगोस्पोर। पहले तो जाइगोट ही बनेगा फ्यूजन के बाद, उसके बाद क्या डेवलप हो जाएगी? जाइगोट के अराउंड थिक वॉल डेवलप हो जाएगी एंड इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोस्पोर। ये क्या बना देगा? जाइगोस्पोर बना देगा। क्लियर? तो अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें, व्हाट इज द एग्जांपल? इट अकर इन केस ऑफ जाइगोमाइसेटीज। जाइगोमाइसेटीज के मेंबर्स में ये मिलता है। जैसे सभी में हम नहीं कह सकते, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ म्यूकर, क्योंकि एक्सेप्शंस हमेशा रहती हैं। म्यूकर इन केस ऑफ राइजोपस, इन केस ऑफ राइजोपस। क्लियर? सो ये केस किसका हुआ? ये केस हुआ गैमेटेंजियल कॉपुलेशन का पूरा गैमेटेंजिया ही कॉपुलेट कर गया। अब फिर वही बात है, ध्यान रखिएगा कि गैमेटेंजियल कॉपुलेशन में जो स्ट्रक्चर बनती है दैट इज जाइगोस्पोर, और गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट में जो स्ट्रक्चर बनती है दैट इज oospore। वो जो बनती है वो oospore बनती है। क्लियर? यहां तक बताइए बेटा, किसी को डाउट है? यहां तक के टॉपिक में देखिए, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट दो टॉपिक हमारे छोटे छोटे से बड़े हैं। गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, उनमें तो बहुत सारे गैमेट्स भी होते हैं। देखो
गैमेटेंजियल फ्यूज, जब गैमेटेंजिया फ्यूज होता है, जिस केस में गैमेटेंजिया फ्यूज होता है, उस केस में जो इंडिविजुअल गैमेट होंगे वो फ्यूज कर जाएंगे। गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट के केस में तो क्या होगा, इंडिविजुअल गैमेट फ्यूज कर जाएंगे। और जैसा ये केस देखो, इस केस में हमने देखा था, इस डायग्राम को देखिए, लुक एट दिस डायग्राम, दिस वन, इस डायग्राम को देखिए, मैं एक बार रब करता हूं। अब देखो, इस केस में ओस गोनियम के अंदर काफी फीमेल गैमेट्स हैं, एंथीडियम के अंदर भी ऐसा ही रहेगा, एंड दैट विल मूव एंड फर्टिलाइजेशन ट्यूब के थ्रू जा जाके वो सभी के सभी को फ्यूज कर देंगे, इंडिविजुअल फ्यूजन हो जाएगी। इस केस में इंडिविजुअल फ्यूजन हो जाती है। तो अगर फर्टिलाइजेशन ट्यूब के थ्रू गया तो दैट इज द कंटेक्ट, और पूरा का पूरा फ्यूज हो गया, तो उस केस में यूजुअली क्या होता है, एक ही गैमेट रहता है। उस केस में यूजुअली एक ही गैमेट रहता है, तो एक ही जाइगोस्पोर या आपका जाइगोस्पोरेंजियम बनेगा। वो गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स नॉन मोटाइल होती है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल नॉन मोटाइल होती है बेटा। हाउ oospore इज फॉर्म्ड, oospore की फॉर्मेशन गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट से हुई है बेटा। इस केस में ये होगा, देखिए दोनों केसेस में एक चीज सेम है, इनको डिफरेंस किस बिहाफ पे किया आपने, दोनों केसेस में अल्टीमेटली तो गैमेट्स ही फ्यूज हुए हैं। अब इस पॉइंट को आप ऐसे समझिए, लुक एट दिस, ये आपका गैमेटेंजिया है, ठीक है। इस गैमेटेंजिया के अंदर ये आपके गैमेट्स हैं, ये आपके गैमेट्स हैं। पहला केस ये कह रहा है कि गैमेट्स बाहर रिलीज कर दिए गए और वो फ्यूज कर गए और जायगोट बन गया। दूसरा केस ये कह रहा है, दूसरे केस में ये हुआ कि जो आपका गैमेटेंजिया है वो ही पूरा का पूरा आपस में फ्यूज कर गया, तो उस केस में जो उनके अंदर गैमेट्स प्रेजेंट थे वो क्या कर देंगे, आपस में फ्यूज कर देंगे। पूरा का पूरा गैमेटेंजिया क्या कर गया, फ्यूज हो गया, और फ्यूज होने के बाद जो उनके अंदर गैमेट्स थे वो फ्यूज कर देंगे। अल्टीमेटली तो देखो, जो फ्यूजन होते अभी आपस में क्या कर देंगे, फ्यूज कर देंगे पेयर में। अल्टीमेटली तो गैमेट्स की ही फ्यूजन होती है। स्ट्रक्चर अबव क्या चल रहा है, गैमेटेंजिया इज द स्ट्रक्चर इन विच गैमेट इज फॉर्म बेटा, जिसमें गैमेट बनते हैं, दैट इज नोन एज गैमेटेंजिया। फीमेल गैमेट हमेशा नॉन मोटाइल नहीं होता, वो गैमेट्स में हमेशा नॉन मोटाइल होता है। अगर आप वो गैमेट्स की बात करेंगे तो हमेशा नॉन मोटाइल होगा, लेकिन फीमेल गैमेट हमेशा नॉन मोटाइल नहीं होता। एनाइसोगेमस या फिर आइसोगेमी के हम कंडीशंस पढ़ेंगे, फीमेल गैमेट मोटाइल भी हो सकता है। गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन ट्यूब एंड कॉमन डिसोल्यूशन वॉल। डिफरेंस ये है कि लुक एट दिस डायग्राम, ये एक गैमेटेंजिया है और लेट्स सपोज ये दूसरा गैमेटेंजिया है, और इनके बीच में क्या हुआ, यहाँ पे वॉल डिसॉल्व कर गई, इस जगह पे रुको, यहाँ यहाँ वो क्या हुआ कि इस जगह पे वॉल डिसॉल्व कर देगी। तो इस जगह पे वॉल डिसॉल्व कर गई, तो जो कंटेंट होगा किसका, द कंटेंट ऑफ फीमेल गैमेट, मेल गैमेट विल ट्रांसफर इनटू द मेल गैमेट, फीमेल गैमेटेंजिया। और जो सेकंड केस है, सेकंड केस के में ये हुआ है, ये आपका गैमेटेंजिया है और ये आपका मेल गैमेटेंजिया है, दिस इज मेल गैमेटेंजिया, ठीक है। और इस केस में ये हुआ है कि इन दोनों के बीच में एक ट्यूब बनी, यहाँ से एक ट्यूब बनी है, वो ट्यूब एंटर कर गई किसके अंदर, इनटू द फीमेल गैमेटेंजिया। तो जो मेल गैमेट था वो किसके थ्रू ट्रेवल करता हुआ गया, थ्रू द ट्यूब, एंड विल एंटर द फीमेल गैमेटेंजिया। दोनों में फर्क है, ये दोनों सिचुएशन में फर्क रहता है, लेकिन आइडेंटिटी लॉस नहीं हुई। तो दिस इज गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। ये क्या आपका, दिस इज गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, ये आपका गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट है। फर्स्ट में ट्यूब बनेगा, हाँ बिल्कुल ठीक है। ये तो एंजाइमेटिक होता है बेटा, फैक्टर्स होते हैं, जैसे ह्यूमंस मेल एंड फीमेल गैमेटिक, जब आप फ्यूज, आपने शायद पढ़ा होगा 10th क्लास में कि जब मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं तो मेल गैमेट की सरफेस के ऊपर कुछ एंजाइम्स होते हैं एक्रोसोम में,
वो डिसॉल्व कर देते हैं फीमेल गैमेट की वॉल को और उसको पंचर करके उसको एंटर कर जाते हैं। तो ऐसे ही फिनोमिना हर जगह रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा यहाँ एक्रोसोम होता है, तो जैसे वहां एंजाइम्स इन्वॉल्व थे यहाँ पे भी एंजाइम्स इन्वॉल्व रहते हैं। ऑडिबल नहीं है बेटा आवाज? रिकॉर्डिंग में सुन लेना डब्ल्यू ना बेटा, रिकॉर्डिंग में आवाज सुन लेना। नेक्स्ट मूव करूं बेटा? 2 मेथड बचे, उनको भी देख लें फटाफट। सो द नेक्स्ट इज 3 मेथड हम कर चुके हैं, प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन, गैमेट एंजल कॉन्टैक्ट एंड योर गैमेट एंजल कॉपुलेशन। द नेक्स्ट मेथड इज द 4th मेथड, दैट इज स्पर्मेटाइजेशन। स्पर्मेटाइजेशन ये मेथड इतना कॉमन नहीं है जैसे पहले था ना, ये मेथड इतना कॉमन नहीं है। इट इज ऑल्सो नोन एज, दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज स्पर्मेटोगेमी। इसको स्पर्मेटोगेमी भी बोल दिया जाता है। क्लियर? तो व्हाट अकर इन दिस, ए माइन्यूट spore like single celled structure, single cell structure known as spermatia is formed, definition लिखेंगे फिर बाद में हम समझेंगे, on special hyphae, on special hyphae known as spermatiophore, spermatiophore। एक स्पर्म जैसी, देखिए ये कंसेप्ट कुछ कुछ स्पर्मेटाइजेशन वाला ही है जो एनिमल्स में चल रहा है, लेकिन एग्जैक्टली वो नहीं है। एक स्पर्म जैसा छोटा माइन्यूट स्पोर जैसा सिंगल सेल स्ट्रक्चर बनी, दैट इज नोन एज स्पर्मेशिया। और जिस ब्रांच पे वो बना है, जिस हाइफी पे बना है, दैट हाइफी इज नोन एज स्पर्मेशियोफोर। उसको क्या बोला जाएगा? स्पर्मेशियोफोर। इट इज ए नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर। ये कैसी स्ट्रक्चर है? नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर है। क्लियर? तो इसको ट्रांसफर कौन करेगा? कैरिड बाय आइदर विंड, या तो हवा से जाएगा, और इंसेक्ट्स ले जा सकते हैं, या फिर किसकी हेल्प से? वाटर की हेल्प से। वाटर टू किसके पास? टू द रिसेप्टिव हाइफी, जो इसको रिसीव करेगा, टू द रिसेप्टिव हाइफी नोन एज ट्राइकोगाइन, जिसको बोला जाता है ट्राइकोगाइन। मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं डायग्राम में, उसको फिर बेटर समझ में आएगा। सो व्हाट इज द कंडीशन? इस कंडीशन में क्या हो रहा है, चलिए डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये ज्यादा कॉमन नहीं है, हम कुछ केसेस में हम पढ़ेंगे इसको। दिस इज द डायग्राम, लुक एट दिस, दिस इज द डायग्राम। आप देख रहे हैं, दिस इज द मेल, यू कैन से दिस इज मेल, और ये जो है दिस इज द फीमेल। क्लियर? तो हो क्या रहा है, मेल के ऊपर एक नॉन मोटाइल, दिस स्ट्रक्चर इज नॉन मोटाइल, एक नॉन मोटाइल स्पोर लाइक स्ट्रक्चर बनती है। दिस स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को क्या बोला गया है? स्पर्मेशिया। स्पर्मेशिया बनी। क्लियर? इट इज कैरिड, इसको कैरी किया गया। कैरी करने वाला एजेंट कौन हो सकता है? कैरी करने वाला एजेंट एयर हो सकती है, वाटर हो सकता है, या फिर आपका इंसेक्ट हो सकते हैं। किसी की हेल्प से इट विल मूव ट्रांसलोकेटेड टू द रिसेप्टिव हाइफी, दिस जो उसको रिसीव करेगा, दिस इज रिसेप्टिव हाइफी, उसके ऊपर ट्रांसफर कर जाएगा, विच इज नोन एज ट्राइकोगाइन। और यहां इनका क्या हो जाएगा? यहां इनका फ्यूजन हो जाएगा। दिस मेथड इज नोन एज स्पर्मेटोगेमी, या इसको स्पर्मेटाइजेशन बोला जाता है। अभी समझ में आया बेटा? एक माइन्यूट स्पोर जैसा मेल गैमेट, दैट इज नोन एज स्पर्मेशिया। ये हम पक्सीनिया की लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, उसमें समझ में आएगा बेटर, तो उसमें हम समझ में आएगा। तो एग्जांपल को भी लिख ही लीजिएगा यहाँ पे। व्हाट इज द एग्जांपल? इसका एग्जांपल क्या है?
पक्सिनिया, पक्सिनिया जो एक बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर है, बेसिडियोमाइसिटीज, उसमें ये मिलता है। क्लियर? तो दिस इज नोन एज स्पर्मेटाइजेशन। इस मेथड को क्या बोला जाता है? स्पर्मेटाइजेशन। और लास्ट मेथड आता है हमारा, योर लास्ट मेथड हम डिस्कस करेंगे, फिफ्थ मेथड, दैट इज सोमेटोगेमी। ये इंपॉर्टेंट है, वैसे सिंपल है, देखो ध्यान से। व्हाट इज सोमेटो? सोमेटो वर्ड का मतलब क्या होता है? सोमेटिक सेल, सोमेटिक सेल। सोमेटिक सेल क्या होते हैं? जो पार्टिसिपेट नहीं करते किसमें? रिप्रोडक्शन में। व्हाट इज गैमी? गैमेट्स। अगर सोमेटिक सेल किसकी तरह काम करने लगे? गैमेट्स की तरह। हालांकि दोनों अलग टर्म है, वैसे तो देखो ये बिल्कुल अपोजिट टर्म्स हुई। हमने कल ही पढ़ा था कि बॉडी में दो चीजें होती हैं, या तो सोमेटिक सेल होता है, गैमेटिक सेल होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। लेकिन अगर सोमेटिक सेल गैमेटिक सेल की तरह काम करने लगे, दिस इज द कंडीशन ऑफ सोमेटोगेमी। इसको बोला गया सोमेटोगेमी। तो व्हाट इज सोमेटोगेमी? सोमेटोगेमी के केस में पहली चीज तो ये कि सेक्स ऑर्गन या गोनेट्स नहीं बनते। सेक्स ऑर्गन्स, गैमेटेंजिया की जो मैं बात कर रहा हूं, या फिर गैमेट्स, क्योंकि सेक्स ऑर्गन नहीं बने तो गैमेट्स भी नहीं बनेंगे, आर नॉट फॉर्म्ड। इसके रिगार्डिंग कई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं डिस्कस करूंगा, इसको ध्यान से समझिएगा। सेक्स ऑर्गन और गैमेट्स आर नॉट फॉर्म्ड। सेक्स ऑर्गन या गैमेट्स जो हैं वो नहीं बने। क्लियर? सेकंड पॉइंट, सिंपली व्हाट हैपन? सिंपली टू वेजिटेटिव हाइफी। अब क्योंकि गोनेट्स तो बने नहीं है, तो हाइफी फिर आप क्या मान के चलोगे? वेजिटेटिव ही मान के चलोगे, क्योंकि हमने पढ़ा था ना दो फेज रहते हैं, रिप्रोडक्टिव और वेजिटेटिव। तो गोनेट्स तो बन नहीं रहे हैं, जो हाइफी गैमेटेंजिया बनाएगी उसको आप रिप्रोडक्टिव हाइफी बोल सकते हो। लेकिन जब गोनेट्स बन ही नहीं रहे हैं, तो सारी की सारी हाइफी फिर कौन सी हुई? वेजिटेटिव हाइफी। सिंपली द टू वेजिटेटिव हाइफी फ्यूजेस विद ईच अदर, फ्यूजेस टुगेदर with each other, or you can say, to form a dikaryotic hyphae. Dikaryotic hyphae. यहां इसका मतलब क्या है? यहां इसका मतलब ये है, एग्जाम्पल भी ध्यान रखेगा, ये मिलता है बेसिडियोमाइसिटीज में। बेसिडियोमाइसिटीज जैसे अगेरिकस, मशरूम हम लास्ट में पढ़ेंगे डिटेल में, अगेरिकस में मिलता है। ये मेथड क्या बता रहा है? ये मेथड इस मतलब इससे सिंपल चीज हो नहीं सकती। एक पॉइंट आपको ध्यान होगा, लुक एट दिस पॉइंट, ये वाला मैंने यहाँ पे क्या लिखवाया था कि दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड आफ्टर सोमेटोगेमी। किसके केस में लिखवाया था? प्लेनोगेमेटिक कॉपुलेशन केस में लिखवाया था। क्लियर? मैंने कहा था कि सिंपलेस्ट मेथड है, क्योंकि प्लेनोगेमेटिक कॉपुलेशन में भी गैमेट्स तो बने हैं ना लास्ट में, लास्ट में आपका गैमेट्स तो बनेगा ही। लेकिन यहां क्या हुआ है? इस केस में क्या हुआ है? इस केस में तो कोई गैमेट नहीं बना। हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो क्रिटिकल कंडीशन थी वो फॉलो हो गई। व्हाट इज द क्रिटिकल कंडीशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? दो सेल फ्यूज कर दें, दैट्स इट। मैंने शुरू में कहा था कि गैमेट बना ना बना इससे कोई लेना देना नहीं होता। दो सेल फ्यूज कर गए, रिजल्टिंग सेल गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल, दिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहां देखिए, यहां पे आपको कहीं पे भी गैमेटेंजिया जैसी कोई स्ट्रक्चर नजर आ रही है? यहां गैमेटेंजिया जैसी कोई स्ट्रक्चर नहीं है। सिंपली दो हाइफी पास पास आई, दो हाइफी आई, वन इज नेगेटिव अदर इज पॉजिटिव, इसका मतलब हेटेरोथैलिज्म शो कर रहा है। दोनों हाइफी के ये पॉइंट आपस में फ्यूज कर गए। लुक एट दिस, इस पॉइंट पे फ्यूजन हुआ है, यहां इस पॉइंट पे फ्यूजन हुआ है। मैं कलर दूसरे शो कर दूं, दिस इज, इस पॉइंट पे फ्यूजन हुआ है। और इस पॉइंट पे फ्यूजन के बाद रिजल्टिंग हाइफी जो बन रही है उसमें देखिए हर सेल में दो दो न्यूक्लियस है, क्योंकि इस केस में मैंने आपको बताया था कि कैरियोगेमी डिले हो गई। कैरियोगेमी इज डिले, अभी कैरियोगेमी नहीं हुई है, तो सभी सेल में दो दो न्यूक्लियस होंगे। मतलब ये कौन सी हाइफी बनी है? डाइकैरियोटिक हाइफी बनी है, डाइकैरियोटिक मेसिलियम बनी है। तो इट इज द सिंपलेस्ट केस। ये कौन सा था? सिंपलेस्ट केस था। अब ध्यान से समझो, मैं जो बात आपको फिर दोबारा समझा रहा हूं। हमने जो पहला मेथड पढ़ा वो कौन सा पढ़ा था? हमने पहला मेथड पढ़ा आपका, दिस वन इज द प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन। ये हमारा हमने पहले मेथड पढ़ा था। इसमें हमने पढ़ा कि जो कंडीशन हो सकती है, एनाइसोगेमस हो सकती है, आइसोगेमस हो सकती है, ओगेमस हो सकती है। ओगेमस के रिगार्डिंग मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ओगेमस जो होती है ये मोस्ट एडवांस कंडीशन है, मोस्ट एडवांस कंडीशन। ठीक है? और ये किस में मिल रही है? ये आपको कंडीशंस किस में मिलती हैं? ये आपको वो मर्सिडीज में मिलती है।
किन में मिलती है? ओमाइसीडीज के कुछ मेंबर्स में मिलती है। उसके बाद हमने गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट पढ़ा। गैमेटेंजियल भी किस में मिल रहा है? ओमाइसीडीज के कुछ केसेस में मिल रहा है। फिर हमने गैमेटेंजियल कॉपुलेशन पढ़ा। गैमेटेंजियल कॉपुलेशन किस में मिल रहा था? जाइगोमाइसीडीज में मिल रहा था। फिर हमने स्पर्मेटाइजेशन पढ़ा और फिर लास्ट में हमने सोमैटोगेमी पढ़ा। सोमैटोगेमी किस में मिल रहा है? सोमैटोगेमी मिल रहा है आपका बेसिडियोमाइसीडीज। सोमैटोगेमी इज प्रेजेंट इन केस ऑफ योर बेसिडियोमाइसीडीज। इसका मतलब जैसे आप लोअर फंजाई से अपर फंजाई की तरफ जाते हो, क्योंकि इससे सिंपल हो भी क्या सकता है भाई? सोमैटोगेमी से सिंपल हो भी क्या सकता है? कोई गैमेट्स नहीं बने, कोई गोनेट्स नहीं बने, कुछ भी नहीं बना। दोनों गैमेट्स आके आप दोनों हाइफी के सेल्स आपस में आके फ्यूज कर गए एंड दैट्स इट, बात खत्म। कोई गोनेट्स नहीं बना, कुछ नहीं बना। तो दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड। अगर मैं कहूं कोई सिंपलेस्ट मेथड है, इससे ऊपर क्या हो सकता है? इससे ऊपर ये हो सकता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो ही ना। तो बेसिडियोमाइसीडीज से ऊपर ग्रुप आ कौन सा रहा था? ड्यूटीरोमाइसीडीज। और ड्यूटीरोमाइसीडीज में कहानी क्या थी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो ही नहीं रही थी। ड्यूटीरोमाइसीडीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो ही नहीं रही। सो दीज आर द 5 मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट इन फंजाई। ये फंजाई के 5 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड से जो हमने आज पढ़े। आई होप सबको समझ में आए होंगे। मैं सोच रहा था क्लासिफिकेशन वाला पार्ट भी आज कर लेते, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि क्लासिफिकेशन के लिए आप भी रेडी होंगे, क्योंकि 1.5 घंटे से तो हो गया है लेक्चर। तो फिर भी चलिए हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लासिफिकेशन को देखेंगे। इस लेक्चर में देखिए कोई डाउट है अभी आपको? मैं तो करवा देता हूँ बेटा, लेकिन कंटेंट करवाने के बाद मेरे को ये होता है कि भाई तुम कम कर लो लेकिन समझ तुम्हें बेटर में आ जाए। अगली बार उसका क्वेश्चन अटेम्प्ट होना तो वो खराब ना हो। यहां तक के डाउट बोलिए बेटा। फ्यूजन तो रिप्रोडक्टिव सेल, इस केस में तो वैसेटिव सेल भी कर रहे हैं। ये जो केस है आपका सोमैटोगेमी का, इस केस में तो वैसेटिव सेल भी फ्यूज कर रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपका वही फ्यूज करे। जैसा मैंने कहा ना शुरू में कि होता क्या है कि आपकी क्रिटिकल कंडीशन क्या है? क्रिटिकल कंडीशन है द प्रेजेंस ऑफ योर फ्यूजन ऑफ गैमेट, दैट इज द क्रिटिकल कंडीशन। अब वो सॉरी फ्यूजन ऑफ द सेल, सेल फ्यूज कर जाए। Gametangial contact, gametangia does not lose their identity, but in gametangial population, why do they lose their identity? बेटा वो तो फ्यूजन के ऊपर है ना। देखो इस डायग्राम को देखो, एक चीज समझो, तुम ना इसको थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो। ये जो डायग्राम अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, इस डायग्राम को समझिए। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एसेंशियल कंडीशन क्या होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एसेंशियल कंडीशन होती है कि दो सेल जो कि अपोजिट स्ट्रेन्स के आए हैं, ये दोनों सेल आपस में फ्यूज कर जाएं, ठीक है? और फ्यूज करके ये क्या बना दें? दे विल गिव राइज टू जाइगोट। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। अब समझो हुआ क्या। अगर ये दोनों गैमेट्स इंडिविजुअली फ्यूज कर रहे हैं तो आप इनको बोल रहे हो कि ये गैमेटिक कॉपुलेशन, गैमेटिक फ्यूजन हुई है, गैमेटिक कॉपुलेशन हुई है, ठीक है? अब दूसरी जगह देखो, जो मैं सेकंड डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, इस डायग्राम में देखिए क्या हुआ। फर्स्ट कंडीशन में ये आपका एक गैमेटेंजिया था, ये आपका दूसरा गैमेटेंजिया था, ठीक है? इसमें आपके फीमेल गैमेट थे, आपके फीमेल गैमेट थे, और इसमें आपके मेल गैमेट थे, ये आपके मेल गैमेट थे, ठीक है? तो हुआ ये कि एक ट्यूब बनी और ट्यूब की हेल्प से ये गैमेट्स वहां चले गए और इंडिविजुअल गैमेट्स जा जाके क्या कर गया? फ्यूज कर गया। इंडिविजुअल गैमेट जा जाके फ्यूज कर गया। फर्स्ट कंडीशन ट्यूब बन गई। सेकंड कंडीशन ये हो सकती थी कि भाई आपकी ट्यूब नहीं बनी है, उस केस में पूरा का पूरा गैमेटेंजिया आपस में फ्यूज कर गया है। तो उस केस में हुआ ये कि जो गैमेट्स थे फीमेल वाले वो सारे सेंटर में आ गए, और ऐसे ये आपके मेल वाले गैमेट्स थे वो भी यहाँ पे आ गए, और अल्टीमेटली फ्यूजन हो गया। अब इस केस में आइडेंटिटी क्यों अलग है? क्योंकि इतना लेवल का फ्यूजन ही नहीं हुआ। और इस केस में क्योंकि क्या हुआ, दोनों के दोनों आपस में फ्यूज कर गए, तो इस केस में आइडेंटिटी लॉस हो ही जाएगी। लेकिन हमारा मतलब पर्पस इससे नहीं था कि आइडेंटिटी लॉस हुई या नहीं हो, हमारा पर्पस इससे था फ्यूजन हुआ है या नहीं हुआ। अब फ्यूजन करवाने के लिए आपका इंडिविजुअल सेल पहुंच के चला गया जैसा मैंने पहला बताया, या वो ट्यूब के थ्रू चला गया, या पूरा कंटेंट
पूरा का पूरी वॉल डिसॉल्व हो गई, इस पे मैटर नहीं करता। आपने जो पूछा कि गैमेटेंजियल कांटेक्ट में डस नॉट लूज देयर आइडेंटिटी, क्योंकि उनकी प्रॉपर कॉपुलेशन होती नहीं है। ये आपको तो गैमेटिक फ्यूजन करवाने से मतलब था ना, गैमेटिक फ्यूजन आपने करवा दिया, आपने गैमेट्स वहां भेज दिए। दूसरे मेथड में गैमेटेंजियल जो कॉपुलेशन है आप ट्यूब नहीं बना सकते, तो आपकी वॉल डिसॉल्व होगी। एंड सेकंड थिंग, द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर इन केस ऑफ योर गैमेटेंजियल कांटेक्ट, द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर इज वूस्पोर, बट इन केस ऑफ द गैमेटेंजियल कॉपुलेशन द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर इज जाइगोस्पोर। दोनों में डिफरेंस है, तो यहां डिफरेंस रहेगा। क्लियर बेटा? नेक्स्ट डाउट जो है बेटा बोलिए। लुक एट दिस डायग्राम। ये वाला जो डायग्राम है, देखिए ये जो है ये आपका मेल ऑर्गेनिज्म है और ये जो है आपका फीमेल ऑर्गेनिज्म है। जैसा कि मैंने अभी कहा, 5 के 5 जो मेथड हैं, 5 के, एक चीज सभी ध्यान दो, ये जो 5 के 5 मेथड जितने आपने डिस्कस किए हैं, इनमें सब में एक चीज कॉमन है, क्या? कि फ्यूजन हुआ है। इन सब में ये चीज कॉमन है। तो डिफरेंस क्या है? फ्यूजन करवाया कैसे गया है। दो बॉडी जिनको गैमेट्स बोल रही है, या जब गैमेट्स नहीं बन रहा है अपने सोमैटिक से, वो करवा कैसे रही है। अगर वो उन दोनों सेल्स को सिंपली भेज रही है गैमेट्स की फॉर्म में और गैमेट्स फ्यूज कर रहे हैं, वो हमारा पहला मेथड था। अगर गैमेटेंजिया कॉपुलेट कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, वो दूसरा तीसरा मेथड था। इस मेथड में क्या था कि जो फीमेल, जैसे प्लांट्स के केस में क्या होता है, प्लांट्स के केस में अगर हम प्लांट्स की बात करें, तो प्लांट्स के केस में क्या होता है कि दिस इज योर ओवरी, ठीक है, ये पिस्टल का बेसल पार्ट है ओवरी। ओवरी के अंदर दिस इज योर ओव्यूल, ये क्या है आपका ओव्यूल है। और ओव्यूल के अंदर दिस इज योर एम्ब्रियो सैक, ये आपका एम्ब्रियो सैक है। और एम्ब्रियो सैक के अंदर ये क्या है आपका फीमेल गैमेट, ये आपका फीमेल गैमेट है। अब होता क्या है कि पोलन ग्रेन भाई वहां से चलता है मेल गैमेट से, सॉरी मेल प्लांट से, और वहां से चलते कहाँ पहुंचता है, हवा या पानी या इंसेक्ट एनिमल किसी की हेल्प से भी पहुंचेगा। वहां पहुंचने के बाद पोलन ग्रेन जो है वो जर्मिनेट करता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनती है, वो जर्मिनेट करता है, ठीक है। और जर्मिनेशन के बाद गैमेट्स वहां तक पहुंचता है और अल्टीमेटली फ्यूज कर जाता है। कुछ कुछ वैसा ही काम यहाँ हुआ है, कुछ कुछ वैसा ही काम यहाँ हुआ है। यहाँ क्या हुआ, फीमेल जो गैमेट है, फीमेल गैमेटेंजिया जो है, गैमेटेंजिया या जिसको रिसेप्टिव स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइकोगाइन बोल रहे हो, वो अपनी जगह रहती है। मेल गैमेट जो है वो किसी एजेंट की हेल्प से वहां से ट्रेवल करता हुआ किस तक पहुंचता है, फीमेल तक पहुंचता है, और दोनों का फाइनली फ्यूजन हो जाता है। तो कुछ कुछ मेथड उसके जैसा है, दैट्स व्हाट इज योर काइंड ऑफ स्पर्मेटाइजेशन, इसको स्पर्मेटाइजेशन बोल दिया जाता है। क्लियर है बेटा? रिसेप्टिव हाइफी ट्राइकोगाइन रिसीव करना, जो रिसीव करेगा, बिल्कुल ठीक लिखा है, रिसीव करने वाला। व्हाट इज द एग्जांपल व्हेन वॉल इज डिसॉल्व्ड? वॉल इज डिसॉल्व्ड इन द फॉर्म ऑफ, देखो वॉल इज डिसॉल्व आप सिंपली ये नहीं बोल सकते, वॉल इज डिसॉल्व टू कंप्लीटली फ्यूज द गैमेटेंजिया और टू ट्रांसफर द मेल गैमेट। दो अलग अलग केसेस हैं। तो जो पहला केस था जिसमें पोर बन रहा है, वॉल डिसोल्व होने के बाद जो पोर बन रहा है, तो वो जो आपका केस था वो तो आपका गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट का था। वो केस मिलते हैं वो मर्सिडीज के पाइथियम और एल्बुगो, ये वाले जो केस थे। गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, और गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट का हमने एग्जांपल यहीं पढ़ा था, दिस वन। तो ये मिलता है वो मर्सिडीज, पाइथियम और एल्बुगो के केस में मिलता है। दीज आर द टू मेथड कंटेक्ट के, और ये जाइगोमाइसिडीज का जो केस रहता है, ये मेथड है किसके, म्यूकर एंड आइजोपस गैमेटेंजियल कॉपुलेशन के। सोमेटिक सेल भी फ्यूजन करती है, तो उन्हें गैमेट्स क्यों नहीं कहते? देखो गैमेट्स इसलिए नहीं कहते, गैमेट्स स्पेशल सेल है जो गैमेटिक ऑर्गन्स के अंदर बन रहा है। लेट सपोज कि तुम्हारी स्किन सेल और एक, चलो तुम नहीं, एक एनिमल है, आपने उसकी स्किन सेल ली और दूसरे एनिमल की स्किन सेल ली, उनको आपने फ्यूज करवा दिया। आप इनको गैमेट्स क्यों नहीं बोल सकते? गैमेट्स इसलिए नहीं बोल सकते, गैमेट जो है वो प्रॉपर एक सेल है जो किसके अंदर बन रहा है, गैमेटिक ऑर्गन्स के अंदर बन रहा है। ये जो सेल है इसका काम रिप्रोडक्शन का नहीं था, इसका, ये स्किन का सेल था, इसका काम प्रोटेक्शन का था।
ठीक है, तो वो आप उसको गैमेट्स नहीं कह सकते आप। सोमैटिक इसीलिए तो उसे सोमैटिक बोलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोमैटिक? जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, जो जनरल बॉडी की ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर रहा है। इन फंजाई वाई हायर एनिमल्स डोंट हैव गैमेट्स, क्या मतलब इसका? इन फंजाई वाई हायर एनिमल्स डोंट हैव गैमेट्स। डिलीट भी बहुत जल्दी किया तुमने तो। शायद कुछ और लिख रहे होगे ना। चलिए, क्लियर है बेटा सबको? लेक्चर बाइंड अप करें अभी? ठीक है बेटा, फिर हम नेक्स्ट सेक्शन में मिलेंगे विद द क्लासिफिकेशन एंड फर्स्ट क्लास के बारे में पढ़ेंगे। तब तक इन टॉपिक्स को पढ़िए और जो भी डाउट्स आता है उसे ग्रुप पे सेंड कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखिए अभी सभी अपना। ओहो, क्या कर रखा है ये?